अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक अरबी के मतलब वीडियो लेकर। कुछ दोस्तों के कमेंट थे कि फ़्रूट के मतलब अरबी में वीडियो बनाई जाए, तो आज फ़्रूट के मतलब हम वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। इंशाल्लाह आपकी तमाम जो फ़्रूट के मतलब मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी। तो उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं या पहली मरतबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन या अरबी के मतलब या वीज़े के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ या वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो करते हैं अपनी बात शुरू। सबसे पहले हम फ्रूट, कौन से फ्रूट से शुरू करेंगे? हम जनाब सेब से शुरू करेंगे। सेब पाकिस्तानी ज़बान में हम कहते हैं सेब या उर्दू में हम कहते हैं सेब, और सेब को अरबी में ट्रांसलेट करें तो अरबी में सेब को क्या कहते हैं? अरबी में सेब को कहते हैं तिफ़ा। अरबी में सेब को कहते हैं तिफ़ा। तो उसके बाद हम शामिल करेंगे माल्टा। माल्टा माल्टा को अरबी में अगर बोलें तो बुर्तकाल। अरबी में कहते हैं माल्टा को बुर्तकाल। बुर्तकाल माल्टा को कहते हैं। और एक फ्रूटर होता है, एक तो मौसमी माल्टा होता है, एक फ्रूटर होता है। जो फ्रूटर होता है, फ्रूटर को अरबी में क्या कहते हैं? फ्रूटर को अरबी में कहते हैं लालंगी। लालंगी, लालंगी फ्रूटर को कहते हैं अरबी में। तो आपको पता चल गया, माल्टे को कहते हैं बुर्तकाल और फ्रूटर को कहते हैं लालंगी। उसके बाद हम शामिल करेंगे अंगूर। अंगूर को अरबी में कहते हैं, इधर इराक की अरबी जो है उसके मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ। अंगूर को अरबी में कहते हैं अनब। अनब, अलिफ नून बे, अनब। अंगूर को अरबी में अनब का कहते हैं। उसके बाद हम शामिल करेंगे केला। केले को अरबी में कहते हैं मोज़। मीम वाओ जे, मोज़। मोज़ कहते हैं केले को, अरबी में कहते हैं मोज़ और उर्दू में कहते हैं केला। तो उसके बाद हम शामिल करेंगे कि आलू बहारा। आलू बहारा हम पाकिस्तानी ज़बान में कहते हैं, उर्दू में भी आलू बहारा बोला जाता है, और इसको अरबी में हम कहते हैं आलू बहारा। ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ़ आलू का कहा जाता है। अरबी में सिर्फ़ और सिर्फ आलू बहारा को आलू कहा जाता है। बहारा ख़त्म कर दिया जाता है, बहारा नहीं बोला जाता। सिर्फ़ आप बोलेंगे आलू। तो आलू बहारा को अरबी में कहते हैं आलू, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हम शामिल करेंगे आड़ू। आड़ू, आड़ू को अरबी में कहते हैं खोख। खोख, खे वाओ खे, खोख। आड़ू को अरबी में कहते हैं खोख। तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि खरमानी, जो खरमानी होती है उसको अरबी में कहा जाता है तुरशान। तुरशान, ते रे शीन अलिफ नून, तुरशान। खरमानी को अरबी में कहा जाता है तुरशान और आड़ू को कहा जाता है खोख। तो आम को अरबी में कहा जाता है, आम को अरबी में कहा जाता है माजू। माजू अरबी में कहा जाता है माजू और उर्दू में कहा जाता है आम। इसके बाद हम शामिल करेंगे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को अरबी में कहा जाता है फ्राउला। फ्राउला, स्ट्रॉबेरी को उर्दू में स्ट्रॉबेरी कहते हैं और अरबी में उसका मैनी, उसका तर्जम, उसका ट्रांसलेट है फ्राउला। फ्राउला यानी कि स्ट्रॉबेरी।
तो उसके बाद हम शामिल करेंगे अनार। अनार उर्दू में कहा जाता है, तो इसको अरबी में हम क्या बोलेंगे अनार को? अनार की जो अरबी है वो है रुमान। रुमान, रे वाओ मीम अलिफ नून, रुमान। रुमान अनार को कहा जाता है, अनार को अरबी में रुमान कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इसलिए बार बार दोहरा कर आपको बताता हूँ कि आप किसी ना किसी तरीके इसे अच्छे तरीके से याद कर लें। तो अगर फिर भी ना आपको समझ आए तो आप अपने पास कापी पेंसिल लेकर लिख भी सकते हैं। आप किसी भी वक्त आपको कोई भी नाम की किसी भी नाम की ज़रूरत पड़े तो अपनी कापी पेंसिल कापी निकाल कर वहाँ से देख सकते हैं। तो नहीं तो मेरे चैनल पे जाके अरबी की के मतलब जो प्ले लिस्ट है अरबी ट्रांसलेट उसका नाम है, उस पर जाके आप किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। तो अनार को कहते हैं रुमान। तो उसके बाद अनार के बाद हम शामिल करेंगे अमरूद। अमरूद को शामिल करेंगे, तो अमरूद को अरबी में कहा जाता है जवाफ़ा। जवाफ़ा, अमरूद को अरबी में कहा जाता है जवाफ़ा। तो जनाब इसके बाद हम शामिल करेंगे तरबूज, यानी इसको उर्दू में तरबूज कहा जाता है और पंजाबी में दुआना भी कहा जाता है। तरबूज यानी दुआना, इसको अरबी में क्या कहा जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। इसको अरबी में कहा जाता है रग्गी। रग्गी यानी कि रे गाफ ये निकी, तो ये होता है रग्गी। तो इसको उर्दू में कहेंगे तरबूज और पंजाबी में दुआना भी कहते हैं और अरबी में इसका मतलब इसका मैनी है रगी। रगी यानी तरबूज। उसके बाद हम शामिल करेंगे खरबूजा। खरबूजा, खरबूजे को अरबी में क्या कहते हैं? तो खरबूजे को अरबी में कहते हैं बत्तख। बत्तख, बे तोए खे, बत्तख। बत्तख कहते हैं अरबी में खरबूजे को। तो आज का जो सबक नंबर 24 था ये था। तो हो सकता है आपको बहुत वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।